कोई तोहमत लगाए या सवाल करे कोई अरकान का, तो पहले आप हमको कलमा समझाए, उसकी मार्फत समझाए, पहले हम आप कलमे पे चर्चा करें, उसके बाद हम नमाज और रोजे पे पहुंचा। वारिस हक वारिस। तो मेरे साथियों, आज हम लोग जो बात करने बैठे हैं, जो चर्चा करने बैठे हैं, आज की जो हमारी टॉपिक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो ये है कि हमारी क्या पहचान है, हमारी पहचान क्या है। आज जब हम लोग वारसियत, हुसैनियत, चिश्तियत, अहले बैत की ज़्यादा तवज्जो दे करके अहले बैत से मोहब्बत करना, ये जब हम लोग आशना कर रहे हैं, ये जो हम अरकान अदा करके दिखा रहे हैं, तो लोग शक में है कि हम लोग है कौन, हमारी पहचान क्या है ना। तो हमारी पहचान के ऊपर हम आज थोड़ी बात करेंगे। तो दो जुमले, दो अशआर के साथ हम लोग आज मैं आपको ये आगाज़ करता हूँ। मसलक है काफिराना, मसलक मेरा जुदा है। मसलक है काफिराना, मसलक मेरा जुदा है। वारिस का हूँ मैं बंदा, वारिस मेरा खुदा है। वारिस का हूँ मैं बंदा, वारिस मेरा खुदा है। तो ये जो अशार है, ये लगेगा कि ये शिरकियत इसमें है, लेकिन मेरे भाइयों, ये नज़रियत की बात है, ये नज़र की बात है, ये सोच की बात है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, है ना। कि मैं आपको बात ये भी बता दूं कि जो वारिस का हूँ मैं बंदा, ये लोगों को लगेगा कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, खुदा तो एक है। तो मैं आपको बता दूं, खुदा के 99 नाम कुरान के पहले ही पन्ने पे दिया जाता है, 99 नाम। उसी नामों में से एक नाम अल वारिस है। तो वारिस का ही मैं बंदा हूँ और वारिस ही मेरा खुदा है ना। हम वारिस है, हम वारसी है, चिश्ती है, हुसैनी है। सिलसिला वारसिया से हमने रिश्ता जोड़ा और सिलसिला वारसिया से हम चिश्ती हुए, चिश्ती के होते हुए हम हुसैनी हुए, और इस अहले बैत की कड़ी से हम बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम से होते हुए शहरे इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म तक पहुँचे, और ज़रिया अहले बैत, ज़रिया मौला अली अलैहिस्सलाम, बाबुल इल्म के ज़रिए हमको इल्म मिला। और यही इल्म को हम लोग सीख करके, अपना करके, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके आज हम लोग जीना सीखे। लोग आज हमको कहते हैं कि आप अली अली करते हो, अहले बैत करते हो, बाकी सब चीज़ आपने छोड़ दिए हो। अली के नाम पे हम क्यों मरे ना, अली के नाम पे हम क्यों मरे ना, हमें जीना सिखाया है अली ने। ये मैं आपको इसलिए ये अशार बोला कि हमने तजुर्बा किया, हमारा 20 साल 22 साल हम सुन्नियत में, हम सुन्नी दावत इस्लामी में शिरकत करते थे। हम अपने आप को रज़वी मसलक, सुन्नी मसलक से हम अपने आप को बताते थे। 20 साल तक का हम सुन्नी रहे, उसी मसलक स्कूल ऑफ थॉट इमाम अबू हनीफा को अपना इमाम मानते रहे, और हम लोग सारे अरकान फ़िक़्ह हनफिया से हम लोग फॉलो करते हुए हमने हमारी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इसमें वो बात आशना ही कभी नहीं हुई हमारे में कि हम लोग शान से कभी सर उठा के हम लोग कहे कि हम रसूल अल्लाह के उम्मती है और हमारे में कोई बुराई नहीं है। हमेशा हम में कमियां आती थी, हमेशा हमारे पैर फिसल जाते थे। जब बात हमारी इस्लाह की आती तो हमेशा हम लोग को लगता था कि इसमें और हमको आगे बढ़ना है, और बात और इसमें तेज़ी आनी चाहिए, कमियां हैं। लेकिन जब से दर अली में आए, जब से दरबार गरीब नवाज पे सर झुकाए, जब से दरबार वारिस पाक के दरबार पे हमने सर झुकाए, मुर्शिद कामिल सरकार ख्वाजा तस्कीन शाह वारिस के कदमों में सर झुकाए, तो हमको जीना सीखा, हमको ज़िंदगी का तरीका, उसूल मिला कि किस तरीके से जिया जा सकता, किस बेहतरीन अंदाज से जिया जा सकता। ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है
ये पता चला, इसीलिए मैंने कहा अली के नाम पे हम क्यों मरे ना, हमें जीना सिखाया है अली ने। तो मेरे साथियों, अहले बैत को हम इसीलिए मानते क्यों, रसूल अल्लाह ने फरमाया। हम मौला अली को मौला इसलिए मानते कि रसूल अल्लाह ने फरमाया। हम अपना इमाम और रहबर मौला अली अलैहिस्सलाम को इसलिए मानते क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया। हमारे दरमियान रसूल अल्लाह ने अहले बैत को छोड़ करके गए और कहा कि ये अल्लाह की रस्सी है, इसे मजबूती से थाम लेना तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। तो हम इसीलिए अहले बैत की कश्ती में सवार हुए और सिलसिला वारसिया से हम सवार हुए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की हिमायत में है और हम लोग अहले बैत की नौकरी पे है। हम लोग अहले बैत अतहार की नौकरी कर रहे हैं। हम रसूल अल्लाह की आल की मुअद्दत करते हैं। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, अगर आपके दिल में इश्क़ अली अहले बैत है तो आप आइए, हमारे साथ आइए, मिल के मुअद्दत करेंगे और अहले बैत की नौकरी करेंगे। और हमारे यहाँ पे सिलसिला वारसिया के ज़रिए आपको तसव्वुफ मार्फत का इल्म मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ये दारुल तसव्वुफ से हम जुड़े हुए, जो सरकार ख्वाजा तस्कीन शाह वारिस जो बस्ती में इमाम बारगाह खानकाए वारसिया कायम किए हैं, उनसे हम जुड़े हुए, उनके हम जानशीन हैं और उन्हीं के ज़रिए हम अली अलैहिस्सलाम का इल्म आज लोगों तक हम पहुँचा रहे। तो हमसे जो जुड़ेगा उसको अली के ज़रिए से इल्म मिलेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम को बाबुल इल्म वो मानेगा, अपना इमाम और रहबर मौला अली अलैहिस्सलाम को मानेगा और इल्म उसको मौला अली अलैहिस्सलाम का मिलेगा, जो सीना ब सीना इल्म लुदुन्नी जो ज़रिया अहले बैत के थ्रू मुर्शिद के होते हुए हम तक पहुँचा। तो यहाँ पे सिर्फ अहले बैत की बढ़ाई, अहले बैत की नौकरी, अहले बैत की मुअद्दत मिलेगी, साथ साथ आपको अपनी मार्फत का ज्ञान मिलेगा कि आपको अपने अंदर का सफ़र मिलेगा, खुदी का राज जानने मिलेगा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ तक सफ़र आपका होना है, कहाँ आपको जाना है। खुदा की मार्फत आपको समझ में आएंगी। तो भाइयों, जैसे हमने बताया कि हम सिलसिला वारसिया, सिलसिला चिश्तिया और हम अपने आप को सीना ठोक के हुसैनी कहते हैं। हम अपना इमाम अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं। हम अपना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हमारे उलिल अज़्म जो है वो हमारे पीरो मुर्शिद कामिल सरकार तस्कीन शाह वारिस है, जिन्होंने हमको सिलसिला वारसिया में दाखिल किया, बैत एहसान से नवाजा। जो ये बैत है, ये बैत वो बैत है, बैत एहसान, जिसमें हमको पहले नवाज दिया जाता है, उसके बाद हमको बनाया जाता है। ये सिलसिला वारसिया की खुसूसन खासियत है कि इसमें, क्योंकि वारिस पाक आलम पना ने फरमाया, जब लोग पूछे कि लोग सब बुरे हैं, लोग मतलब परस्त है, तो किसी ने शिकायत की वारिस पाक से कि इस तरीके से लोग हमारे वहाँ आते हैं जो मतलब परस्त है, लोगों को सिर्फ कुछ चाहिए है और वो इल्म और ज्ञान के लिए नहीं आते। तो वारिस पाक ने फरमाया कि हज़रत आप सब अच्छे आप ले लेना, आप सब अच्छे आप ले लेना, अगर हमारे पास कोई आए तो हम भी आपके पास भेज देंगे। जितने बुरे हैं, जितने ये लोग हैं, जितने बुरे हैं, वो सब हमको दे देना, हम उनके अपने बनेंगे, वो वारसी बनेंगे। तो बुरों को अच्छा बनाने वाले सरकार आलम पना वारिस पाक है। और जो वारिस अली शाह देवे के जो सुल्तान है, उसके पंजे में जो एक बार आ गया, उसको ज़िंदगी जीने का सलीका आ गया, वो राज़े मार्फत जान गया, वो राज़े खुदा की हकीकत जान गया, वो अहले बैत अतहार की हकीकत जान गया, वो रसूल पाक के ज्ञान की हकीकत जान गया, वो कलमे की मार्फत समझ जाएगा जो अहले बैत जो वारिस पाक की चौखट पे आएगा। इसीलिए और मैं ये जो हम है कौन और हमारा क्या मसलक है, हमारा क्या दीन है, हमारी क्या सोच है, आप जो भी इसको बोलो या समझो, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर शेख और हम वारसी सिलसिले से है। हमारे पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा तस्कीन शाह वारिस दुर्रानी ये है।
जो हज़रत सरकार दुर्रा शाह के जानशीन है, और ये सिलसिला ब सिलसिला वारिस पाक सरकार आलम पनाह से जुड़ा और वारिस पाक से ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ा। गरीब नवाज सरकार से ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम से जुड़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम से रसूल पाक से ये सिलसिला जुड़ा। हमारा जो राब्ता है वो बाबुल इल्म के ज़रिए मदीनतुल इल्म से है, और ये हकीकी इल्म है, और इसी ज़रिए से आपको इल्म लेना है। रसूल अल्लाह के इल्म कोई किताब में महदूद नहीं है। जैसे कि मैं आपको अगर चाहूँ तो कुरान से बता दूँ, रसूल अल्लाह का ये जुमला है और ये कुरान की आयत है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अज़्म मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, लेकिन अल्लाह आपको नहीं डायरेक्टली अप्रोच करेंगे, आपको नहीं डायरेक्ट मिलेंगे, तो अतात अल्लाह की डायरेक्ट सीधे हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए उसमें दिया गया कि अतीउर रसूल, के रसूल की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात करो। अल्लाह के रसूल की अतात ही अल्लाह की अतात है। आप अगर अपने रसूल की मानेंगे तो ही वो अल्लाह की मानी हुई बात है। और फिर रसूल तो 1400 साल हो चुके, हमारी नज़रों से ओझल है, सुनहरी जालियों में चले गए, तो हम अब रसूल की कैसे सीधे अतात करें? तो इसीलिए रसूल अल्लाह ने उलिल अज़्म को हमारे बीच में छोड़ा, जो तुम में से होगा, तुम में हाकिम होगा। उलिल अज़्म हमारे मुर्शिद कामिल है, तो हमारे मुर्शिद की अतात ही रसूल की अतात है, और रसूल की अतात ही खुदा की अतात है। तो मुर्शिद के थ्रू हमने अली अलैहिस्सलाम तक पहुँचे, और अली अलैहिस्सलाम से मदीनतुल इल्म में दाखिल हुए, और वहाँ से हम रसूल का इल्म हासिल कर रहे हैं। और रसूल अल्लाह गदीर खुम के मैदान में, रसूल अल्लाह गदीर खुम के मैदान में उम्मत के दरमियान अपनी आल को छोड़ा, और अपनी आल के तरफ ही इशारा करके छोड़ा कि ये कुरान है, ये नाती के कुरान है, और ये मेरी इतरत है, अहले बैत है, जो इन्हें मजबूती से पकड़ेगा। दो चीज़ें नहीं है। गदीर के खुम में, गदीर के मैदान में कुरान इस शक्ल में नहीं थी। अगर तारीख का इल्म है तो देखिए उठा करके 6666 वाली आयत जो ये हज़रत उस्मान गनी ने जमा किया, और तमाम बाकी नुस्खों को जला करके इसको घोषित कर दिया कि ये इस्लाम की ये कुरान है, यही, और इसी नुस्खे को आपको मानना है, जो हज़रत उस्मान का नुस्खा है। ये इस शक्ल में गदीर खुम के मैदान के दौर में ये नहीं था, हज्जतुल विदा में ये नहीं था इस शक्ल में। तो रसूल अल्लाह ने उम्मत को मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने इशारा करके बताया कि ये नाती के कुरान है, और यही मेरी इतरत है, इसको पकड़ लेना। अली मौला अली का हाथ उठा करके बताया कि मन कुंतु मौला फाज़ा अली उन मौला, मैं जिस का मौला हूँ उसके अली मौला है। ये जुमला बहुत गौर से आप सोचो समझो। अगर आप ग्रामर समझते हो तो रसूल ने जिस का मैं मौला हूँ कहा है, जिस का मैं मौला हूँ कहा है। रसूल मेरे आका व मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। रसूल अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला है, रसूल अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के भी मौला है, रसूल अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के भी मौला है, रसूल अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के भी मौला है। हर अंबिया के मौला है, जिब्रील के मौला है, हर फरिश्तों के मौला है। बादे खुदा जो मखलूक है उसके मौला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गदीर के खुम में रसूल ने ऐलान किया, मैं जिसका मौला हूं, आदम से लेकर के जिब्रील तक के जिसके रसूल मौला है, अली उसके मौला है, अली उसके मौला है। ये कोई बहस नहीं है, ये सीधा रसूल का कौल है। मन कुंतु मौला फहाज अली उन मौला। लोग बहस करते कि सरकार मौला अली अलैहिस्सलाम पहले खलीफा के मौला नहीं है, अफजल सबसे ज्यादा वो है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, रसूल अल्लाह जिस के मौला है उसके मौला अली अलैहिस्सलाम है। आदम से लेके ईसा तक के अंबियाओं के मौला अली अलैहिस्सलाम है, क्योंकि रसूल उनके मौला है, और जिसके मौला रसूल अल्लाह है उसके मौला अली अलैहिस्सलाम है। बादे गदीर तो मैं आपको बताया कि किस तरीके से हमारी सोच है, किस तरीके से हमको इल्म रसूल मिली, मुर्शिद कामिल मिले, और हम वारसी हुए। मेरा नाम मोहम्मद आमिर शेख, और हम वारसी सिलसिले से है। वारसी ही गोया चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती ही गोया हुसैनी है,
और हुसैनी ही अलवी है और अलवी ही मोहम्मदी है। हम मोहम्मदी है, अली वाले है, हुसैनी है, चिश्ती है और वारसी है और हमारे मुर्शिद के नौकर है, गुलाम है, जो हमारे उलिल अज़्म है। मैं पेशे से इंजीनियर हूं कि कोई ये गुमान ना करे, कोई ये सोचे ना कि हम सूफी या हम हुसैनी, जो हुसैन का परचम उठा करके, इमाम हुसैन के नाम के जीत का डंका बजा करके जो रास्ते में निकल रहे, इनके पास कोई काम नहीं है, ये वो लोग हैं। ये कभी आप गुमान ना करें। हम लोग हमारे पेट के लिए हम लोग इंजीनियर है, कोई मेरा साथी डॉक्टर है, कोई मेरा साथी इलेक्ट्रिशियन है, कोई मेरा साथी प्लम्बर है, कोई मेरा साथी कोई दुकान चला रहा है, कोई मेरा साथी कोई दुकान चला रहा है, कोई मेरा साथी कॉन्ट्रैक्टर है ना। हम दीन को हमारे पेट से नहीं जोड़े। हमारे पेट के लिए, हम हमारी चटनी रोटी के लिए हम लोग बहुत ही शानो शौकत से और हक और ईमान की रोजी हम लोग कमा करके खाते हैं। और ये हमारा इश्क है, ये रसूल के कौल की बात है, मुअद्दत है अहले बैत की, कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैन का डंका हमारे जिस्म पे बांध करके बजाते हैं। हमारे हाथों में अलमदार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम है। तो मैं आमिर वारसी, मैं पेशे से इंजीनियर और मैं वारसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरे मुर्शिद कामिल सरकार ख्वाजा तस्कीन शाह वारिस हमारे पीरो मुर्शिद है, इनसे हमने बैत किए। आज बैत हो करके हमें 10 साल गुजर चुका है वारसियत में आ करके। इससे पहले हमने हमारा 20 साल, लगभग 20 साल जितनी ज़िंदगी हमको मिली इससे पहले की, मैं सुन्नी दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखता था और हम लोग फ़िक़ा अबू हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़ा को हम लोग फॉलो करते थे और उसी फ़िक़ से, उसी स्कूल ऑफ थॉट से हम अरकान इस्लाम को फॉलो करते थे बिना चू चरा के। क्योंकि हमको ये बोला जाता था कि आपको आपके दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, आपको जो बताया गया वही मानना है। हमको सोचने तक की इजाज़त वहाँ पे नहीं थी। जो हमारे बड़ों ने लिख दिया वो आपको मानना ही पड़ेगा। किताबों में रसूल के दीन को सीमित कर दिया, वो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। इस तरीके से हमने हमारा 20-22 साल का वक्फा दिया। फिर हम गरीब नवाज के आस्थाने में, क्योंकि हम सुन्नी थे तो वलियों के तो आशिक सुन्नी होते ही है, हमारा घर वलियों का आशिक था, ख्वाजा गरीब नवाज का आशिक था। सरकार के दरबार पे हमको पेश होने की मौका मिला। आज से 12 साल पहले कमोबेश लगभग हम गरीब नवाज के आस्थाने में गए, तो वहाँ हमने बहुत शिद्दत से ये दुआ की कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, हम ये हर दुआ में सुनते हैं और इमाम अहमद रज़ा ने ये फरमाया है कि हर 40 मोमिन में एक अल्लाह का वली तो ज़रूर होता है। तो जब और वलियों का सिलसिला बाद मौला अली अलैहिस्सलाम से आगाज हुआ और क़यामत तक वलियों का सिलसिला चलेगा, तो सरकार या गरीब नवाज, कोई वली हमको क्यों नहीं आप देते कि हम उनकी गुलामी करें, कि हम जिस तरीके से अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया की गुलामी करें, उस तरीके से हमको मुर्शिद कामिल क्यों नहीं मिले। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपकी गुलामी करे, उस तरीके से गरीब नवाज हमको क्यों नहीं मिले। जिस तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल की नौकरी करे, गुलामी करे, उनके साथ जंग करे, उस तरीके की निस्बत हमको क्यों नहीं मिली। तो मैंने ये शिकायत गरीब नवाज के दरबार में किया और आते ही साल, अगले ही साल एक चिश्ती रंग के, चिश्ती लिबास में मुहर्रम के ताल्लुक से कुछ बात छिड़ी और मुलाकात हुई एक फ़कीर की, जिसका नाम सरकार तस्कीन शाह, शहजादा तस्कीन शाह वारिस है, और उनका लिबास चिश्ती लिबास था। तो चिश्ती लिबास था और वो जहन में हमारे था कि हमको पीरो मुर्शिद चाहिए, एक वली की निस्बत चाहिए। तो जैसी मुझे ये शख्सियत दिखी तो हमने वो टटोलना शुरू किया हमारे मुर्शिद को। तो वो बात जो हमारे जहन में थी हमने उनके सामने रखा, उन्होंने हमको समझाया, उन्होंने हमको बताया और पहली ही नज़र में
दिल फिदा हो गया कि नहीं, ये जो दुआ हमारी गरीब नवाज के आस्थान में हमने मांगी थी, सरकार ने ही शायद हमें ये टकराव कराया उनके फ़कीर से, है ना। तो हमारी वहाँ पे सरकार ख्वाजा तस्कीन साहब से हमारी मुलाकात हुई, बैत हुई। ज़रिया हमारे एक भाई थे अयाज खान साहब, उनके ज़रिए से हम हमारे पीरो मुर्शिद तक मिले और उन्हीं के ज़रिए हम पीरो मुर्शिद तक मिले, फिर बैत हुए और सिलसिला दराज हुआ। आज हमारे मुर्शिद ने हमको इजाज़त दी कि हम उनकी सिलसिले को दराज करें, आगे बढ़ाएं और बात करें। तो हम आप तक इस ज्ञान, इस इल्म की जो दरबार गरीब नवाज से मुझको अता हुई, जो पीरो मुर्शिद मुझको मिले, उस इल्म की मैं ये ज़कात अदा कर रहा हूँ कि मैं हर बात जितनी मुझे मिली मैं आप तक ये पहुँचाऊँगा और मेरे मुर्शिद कामिल के नाम को आगे बढ़ाऊँगा। मेरा मुर्शिद नामिल के नाम ही रसूल का नाम है, मेरे मुर्शिद कामिल की काम ही रसूल अल्लाह की मोहब्बत और काम है, क्योंकि ये सिलसिला बदर सिलसिला ही चला। जिस तरीके से ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इल्म गरीब नवाज को दिया, फिर गरीब नवाज ने वो इल्म की ज़कात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीद गंज शकर को दिए, बाबा फरीद गंज शकर ने निज़ामुद्दीन औलिया साबिर पाक को दिए, चिरागे दिल्ली से होते हुए और ये बंदा नवाज गेसु दराज तक पहुंचा। ये सूफियों का सिलसिला रसूल के इल्म को जिंदा रखा है और गरीब नवाज के करम से इसका मौका हमें भी मिला है। तो हमारे मुर्शिद की जो इमाम बारगाह और खानका है, ये यूपी स्टेट में बस्ती शहर में बेवा चौरा दुमरियागंज के करीब वासा दरगाह में है। ये आगाज़ किया गया, इमाम बारगाह स्थापित किया गया है, बनाया गया है आशिक इमाम के लिए, और वहाँ से ये इल्म, ये ज्ञान बाबुल इल्म का हमको मिला है। तो भाइयों, ये बहुत से लोगों की, बहुत से मकतब फ़िक्र की, स्कूल ऑफ थॉट की हम वारसियों पे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार आलम पनाह से इसका आगाज़ हुआ और हर वारसियों के ऊपर ये तोहमत है, हर वारसियों के ऊपर ये तोहमत है कि सरकार आलम पनाह ने अपने सिलसिले को तो दराज ही नहीं किया, किसी को अपना खलीफा ही नहीं बनाया। तो ये सिलसिला कैसे जिंदा है और आप तक किस तरीके से ये पहुंचा। और आलम पनाह सरकार वारिस पाक को जो लक़ब मिला है, आलम पनाही का लक़ब मिला है, उस फ़कीर को ये लोग मज्जूब बताते हैं, जो आरिफ बिल्ला है, जो अपने वक्त के गरीब नवाज है, जो अपने वक्त के वली कामिल है, मुर्शिद कामिल है, जिनके मुरीद हज़रत बेदम शाह वारसी, जिनके मुरीद हज़रत फैज़ू शाह, रहीम शाह और बहुत सारे लोग। अगर हज़रत बेदम शाह के अशआर अगर निकाल दिया जाए तो तमाम लोगों के किताबों से आधे सफ़ हट जाएंगे जो शान मुर्शिद, शान रसूल में है। मैं एग्जाम्पल देता चलूँ, जो सरकार आलम पनाह के मुरीद हज़रत बेदम शाह का कलाम है, जो हर लोगों के लबों पे है और ये शान से पढ़ते हैं, लेकिन इसका इकरार नहीं करते कि वारसी सिलसिला भी था। अरे सिलसिला ही नहीं था तो बेदम शाह वारसी कैसे हुए, और बेदम शाह जब वारसी नहीं थे तो वारिस पाक पे कैसे वो कलाम लिखे। ये कलाम सबूत है कि बेदम शाह के दिल में सरकार आलम पनाह का इश्क था और वो उनके मुरीद थे। जैसे कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। ये जो कलाम है ये हज़रत बेदम शाह वारिस का है और ये सरकार आलम पनाह की खिदमत में है, उनकी मुर्शिद के खिदमत में है। ये लोग भले रसूल को लेते हुए पढ़ते होंगे, लेकिन ये वारसी मुरीद का अपने पीर सरकार वारिस पाक आलम पनाह के लिए पेशे नज़र था कि बेखुद किए देते हैं। ये जो सरकार वारिस पाक अपने अंदर की राज जो बता रहे अपने मुरीद को, तो जब वो जान गए, अपने अंदर की महराज कर लिए, तब उन्होंने ये जुमला कहा, बेशाख्ता कहा, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना। वारिस पाक को उन्होंने जानाना का जलवा कहा है, जो रसूल अल्लाह का जलवा कहा है वारिस पाक को, और वो खुदा का जलवा कहा है वारिस पाक को। आप लोग कलाम तो पढ़ रहे, लेकिन वो जज्बा उस वक्त तक आपको नहीं मिलेगा जब वक्त तक आपको मुर्शिद कामिल नहीं मिलेंगे।
जब तक आप दारुल तसव्वुफ से आप नहीं जुड़ेंगे। आप आइए, हमसे जुड़िए, हम आपको उस हिसाब से ये सारी चीजें बताएंगे जिस हिसाब से एक मुरीद को अपने पीर से जुड़ना चाहिए, और जिस तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल से जुड़े, जैसे बेदम शाह वारिस पाक से जुड़े। और ये तोहमत है कि सिलसिला नहीं है, खलीफा नहीं है। वारिस पाक के ऊपर भी तोहमत थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। वारिस पाक के ऊपर भी तोहमत थी कि नमाज नहीं पढ़ते थे, अरकान नहीं करते थे, ढोल बजाते थे, है ना, हुसैनी डंका वारिस पाक करते थे, अरकान फॉलो नहीं करते थे। ये फकीर एहराम तो सिर्फ काबे की हद में पहनना चाहिए, ये फकीर पूरी जिंदगी एहराम पहन के घूमे, उसके बाद अपने लोगों को भी पिनाए, है ना। ये फकीर लोग बोलते हैं कि शरीयत मूंछों को पस्त करना है। सरकार वारिस आलम पना 100 साल पुराने फकीर है। आप इनकी छवि उठा करके देखिए, उस दौर में कैमरा था, लोगों ने तस्वीरें खींची है, उस दौर में पेंटिंग था, पेंटर थे, उस दौर में लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, सरकार वारिस पाक ठाकुर जैसी मूंछ और खसखसी दाढ़ी के साथ में अपने नाना की छवि बताते हुए लोगों को बताए कि इस तरीके से रसूल की जो सूरत है इस तरीके से नहीं है, हम आले रसूल की जो सूरत है यही रसूल की सूरत है। अरे आले रसूल से बेहतर कौन अपने अबू अजदाद को जानेगा? आले रसूल से ही तो हमको सीरत और सूरत पता चलेंगी ना। तो इस तरीके से रसूल अल्लाह की सूरत और सीरत है। लोग वारिस पाक पे तोहमत है, उसी सिलसिला ब सिलसिला चलते हुए हम वारसियों पे तोहमत है कि हम अरकान इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम उसको तरजीह नहीं देते। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप लोग मानते हो कि सरकार आलम पना तो पढ़ते होंगे, हमको नहीं दिखते, हर वारसी पढ़ता है, कायम करता है सलात, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। ये कोई नुमाइश का काम नहीं है कि नमाज आप लोग को दिखा करके पढ़े कि देखो हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे, देखो हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे, और वीडियो बना करके बताए कि हम 5 वक्ता नमाजी है, या हम रोजेदार है, या हम कलमा गो है। मेरे भाई, ये दिल और खुदा का रिश्ता है, ये नुमाइश का काम नहीं है, ये काम दिल का है, ये अपने बंदे और खुदा और बंदे का रिश्ता है। तो ये तोहमत अगर आपको चाहिए तो हम किस फिका से हम पढ़े, किस मसलक से हम पढ़े? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप बताइए कि किस मसलक से हम पढ़े, क्या कौन से मसलक से रसूल पढ़ते थे, जो मसलक से हम पढ़े, किस अरकान को हम फॉलो करें, रफुल देन करें या ना करें, हम हाथ छाती पे बांधे या पेट पर बांधे, या हम खोल करके हाथ पढ़े, हम किस अंदाज से नमाज पढ़े, है ना। कोई मकतब फिक्र का स्कूल ऑफ थॉट का कुछ और तरीका है, कोई मकतब फिक्र का स्कूल ऑफ थॉट का कोई और तरीका है। पहले तो ये उम्मत ही मुत्तफिक नहीं है कोई एक चीज पे। इतनी बड़ी इबादत है, इतना बड़ा फराइज है, लेकिन इसके ऊपर ही तफरका है, इसके ऊपर ही फिरकाबाजी है कि ये रफुल दैन करेगा, कोई कर रहा है तो वो बोलता है ये सही तरीका नहीं है, जो कोई हाथ छोड़ करके पढ़ रहा है तो वो सही तरीका नहीं है, हाथ छाती में बांध करके पढ़ रहा है तो सही तरीका नहीं है। अरे आप ही लोगों पे तो तफरकाबाजी है, फिरकाबाजी है कि ये करना है, ये करना है। अरे रसूल अल्लाह ने जो इतनी अहमियत वाली नमाज थी, तो उसके ऊपर ये कैसे विवाद आ गया, ये कैसे फिरका परस्ती हो गई? क्या रसूल ने नहीं सिखाया था, कि रसूल ने नहीं बताया था कि ये 1400 साल में इस तरीके से तब्दीलियां आ गई और इतनी तरीके की डिफ्रेंशिएट आ गई? एक रसूल, एक कलमा, एक खुदा, लेकिन 72 से ज्यादा मुसलमानों की फिरके। तो मैं आपसे ये एक चैलेंज, ये रिक्वेस्ट और ये एक मांग करता चलूं, अगर हम वारसियों पे कोई तोहमत लगाए या सवाल करे कोई अरकान का, तो पहले आप हमको कलमा समझाए, उसकी मार्फत समझाए, पहले आप कलमे पे चर्चा करें, उसके बाद हम नमाज और रोजे पे पहुंचे। क्योंकि इस्लाम की दीन की कुंजी कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अलीयुन वली अल्लाह। तो ये जो कलमा है, इसकी मार्फत ही हमको जानना है। पहले तो हम और आप इस पे चर्चा करेंगे कि आप और मैं ये कलमे की मार्फत समझे या नहीं समझे। अगर ये मैं आपको डिक्लेयर करता हूं मेरे पास इसकी मार्फत नहीं है, अगर आप मुझे नमाज की दावत दे रहे हो, तो हो सकता है आपके पास कलमे की दौलत हो, तो कलमे की दौलत हमको समझा ली जाए।
अगर वो आप मुझे बता दोगे, उसकी मार्फत आप बता दोगे, तो मैं ये बात कहता चलूँ, आप जिस स्कूल ऑफ थॉट, जिस मसलक और मजहब को फॉलो करते हैं, जिस इमाम को अपना रहबर मानते हैं, मैं अपना दस्तार और अपने लोगों के साथ उस मसलक, उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने लगूंगा, बाकी बात सब खत्म कर दूंगा। मैं उसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करूंगा जो मसलक मुझे या और मेरे लोगों को कलमे की मार्फत समझा देगा, जो इमाम, जो मौलवी, जो हमको कलमा समझा ले जाएगा, जो कलमा उसको पता है हमको बता देगा, तो उसके स्कूल ऑफ थॉट को हम फॉलो करेंगे, बिना चू चरा के उसके अरकान को हम मानेंगे। लिहाजा उंगली एक तरफ उठाते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 3 उंगली आपके तरफ है। तो पहले आप ये अपने आप से पूछिए कि आपको कलमे की मार्फत है या नहीं है। अगर आपको कलमे की मार्फत नहीं है तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी अरकान के ऊपर बात करें, क्योंकि पहले आपको कलमे की मार्फत समझना है। आपको एक पीरे मुर्शिद की तलाश बहुत ज़रूरी है, आपको रहबर की तलाश बहुत ज़रूरी है। कोई किताब कोई इंसान की रहबर हो नहीं सकती। एक कामिल मुर्शिद, एक कामिल इंसान ही इंसान का रहबर हो सकता। तो आप पहले अपना हिसाब किताब करिए, फिर वारसियों के ऊपर आइए और हम मिलेंगे। और हमारे चैनल पे हमने जो ये मुहर्रम गुजरे, अय्याम हुसैन अलैहिस्सलाम गुजरे, तो शबे चांद से शबे आशूर तक का हमने मुअद्दत अहले बैत इमाम हुसैन के इश्क के ऊपर कई मरसिए पढ़े, कई टॉपिक पे बात करें, और शबे आशूर के दिन हमने जुलूस हुसैनी निकाला और उसका वीडियो हमने पोस्ट किया है। तो आप देखिए किस तरीके से हम इश्क हुसैन में अपने आप को और अपने दिल को मगन रखते हैं। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए या कोई बात आपको ऐसी लगे कि इसकी और तवील से बात हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं बताने के लिए बैठा हूँ, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, और ये इसके रसूल ही है कि जो इल्म मुझे मिला मैं आप लोग को देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसके सीने में ये इल्म की ज़रूरत है, किसको इसकी ज़रूरत है, तो वो लीजिए। इतना है मौला अली का इल्म, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इल्म, रसूल का इल्म, ये बाबुल इल्म, ये मदीनातुल इल्म में इतना इल्म है कि ये दुनिया सब अगर लेगी तो भी ये कम नहीं पड़ेगा, इतना इस जरिए से मिलेगा। तो आपको चाहिए आप कमेंट करिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो उसी पे हम बताएंगे, उसको इलॉबरेट करेंगे, आपको समझाएंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है। कोई बात आपको नहीं समझ आ रही हम उसको बताएंगे। आपको दलाइल चाहिए, हम दलाइल भी देंगे। आपको जिस स्कूल ऑफ थॉट से चाहिए, लेकिन हम अहले बैत को मियार बना करके हम बात करते हैं। हम अहले बैत अतहार को ही हमारे इमाम रहबर मानते हैं। तो हम उन्हीं से ही, उनकी निस्बत से ही आपको हम समझाएंगे और बताएंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुर्शिद।